वंदे मातरम। आज संसद का मानसून सत्र इसी राष्ट्रीय गीत के साथ समाप्त हुआ। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित होने से पहले सदन में वंदे मातरम का पूर्ण गायन हुआ, लेकिन इस बार वंदे मातरम सिर्फ संसद की कार्यवाही खत्म होने का हिस्सा नहीं था, बल्कि इसके सम्मान और अपमान को लेकर संसद से पारित हुआ नया कानून भी चर्चाओं में है। नए कानून के तहत वंदे मातरम का जानबूझकर अपमान करने या उसके गायन में बाधा डालने पर अब कानूनी कार्यवाही हो सकती है। हालांकि सिर्फ वंदे मातरम नहीं गाने को अपराध नहीं बनाया गया है। आज संसद के मानसून सत्र का आखिरी दिन था। पूरे सत्र के दौरान विपक्ष के विरोध और हंगामे के बीच कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने रहे। आखिरकार लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद सदन में वंदे मातरम का पूर्ण गायन हुआ और इसी के साथ लोकसभा का मानसून सत्र समाप्त हो गया। दरअसल इस साल वंदे मातरम को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा कानूनी बदलाव किया है। संसद के दोनों सदनों से पारित प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट एक्ट 2026 के जरिए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान जैसी वैधानिक सुरक्षा देने के प्रावधान बनाए गए हैं। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून लागू हो चुका है। नए कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर वंदे मातरम के गायन में बाधा डालता है, कार्यक्रम को बाधित करता है या राष्ट्रीय गीत का सार्वजनिक रूप से अपमान करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ऐसे मामले में अधिकतम 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। बार बार अपराध करने की स्थिति में सजा और कड़ी हो सकती है। लेकिन यहाँ एक बात साफ समझना जरूरी है, नए कानून का मतलब यह नहीं है कि हर व्यक्ति को जबरन वंदे मातरम गाना ही होगा। कानून का निशाना जानबूझकर अपमान और गायन में बाधा डालना है, यानी केवल गीत न गाने और उसका अपमान करने के बीच कानूनी अंतर है। सरकार का तर्क है कि वंदे मातरम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का महत्वपूर्ण प्रतीक रहा है। आजादी की लड़ाई में इस गीत ने लोगों को एकजुट करने और अंग्रेजी शासन के खिलाफ राष्ट्रीय भावना मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए सरकार ने इसे भी कानूनी संरक्षण देने की पहल की। वंदे मातरम को 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत के रूप में सम्मानित दर्जा दिया था, जबकि जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। लंबे समय तक राष्ट्रीय सम्मान से जुड़े कानून में राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज को स्पष्ट कानूनी सुरक्षा थी, लेकिन वंदे मातरम को वैसी स्पष्ट वैधानिक सुरक्षा नहीं थी। 2026 के संशोधन के जरिए इसी स्थिति को बदला गया है। नए कानून के आने के बाद एक बड़ा सवाल यह भी उठा है कि क्या अब स्कूलों, सरकारी कार्यक्रमों और सार्वजनिक आयोजनों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। इस पर सरकार की स्थिति है कि कानून किसी व्यक्ति को जबरन गाने के लिए बाध्य करने के बजाय राष्ट्रीय गीत के अपमान और उसके गायन में जानबूझकर बाधा डालने को दंडनीय बनाता है। इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष की तरफ से भी सवाल उठाए गए हैं। विपक्षी नेताओं ने कानून की जरूरत और इसके संभावित इस्तेमाल को लेकर भी आपत्तियां जताई हैं। कुछ नेताओं का तर्क है कि देशभक्ति को कानूनी बाध्यता से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, जबकि सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय प्रतीकों और राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए स्पष्ट कानूनी प्रावधान जरूरी हैं। वंदे मातरम का इतिहास भी बेहद खास है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी और यह गीत स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश शासन के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख प्रतीक बन गया था। 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में इसे सार्वजनिक रूप से गाया गया और 1905 के स्वदेशी आंदोलन के दौरान यह आजादी की लड़ाई का प्रमुख नारा बन गया। आज संसद में इसी राष्ट्रीय गीत के साथ मानसून सत्र का समाप्त होना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी साल वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष भी पूरे होने का अवसर मनाया जा रहा है। सरकार की ओर से इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह और दूसरे कार्यक्रमों में भी वंदे मातरम की विशेष महत्व दिया जा रहा है। तो आज संसद का मानसून सत्र खत्म हुआ वंदे मातरम के साथ, और इसी साल वंदे मातरम को मिला है पहले से ज्यादा मजबूत कानूनी संरक्षण। लेकिन कानून का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ गीत न गाने पर जेल होगी। कार्यवाही तब होगी जब कोई व्यक्ति जानबूझकर राष्ट्रीय गीत का अपमान करे या उसके गायन में बाधा डाले। अब देखना होगा कि नए कानून के लागू होने के बाद इसके प्रावधानों की व्यवहारिक व्याख्या और इस्तेमाल किस तरह होता है। आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और देखते रहिए पैप्टिक टाइम। शुक्रिया। नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक आईसीयू वार्ड, जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ईसीजी, टीएमटी, इको,
अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं, हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।